नाजरीन, कराची में मैंने आपको उमर शरीफ साहब की जो आखिरी रसूमात थी वो दिखाई। आपने देखा कि किस तरह बड़े प्रोटोकॉल के साथ शयान शान तरीके से उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने उनकी आखिरी रसूमात में उनके जनाजे में शिरकत की। लेकिन नाजरीन, जहाँ पर बहुत सी मुस्बत पहलू थे, जहाँ पर बहुत सी मुस्बत चीज़ें हुई जो हमने आपको दिखाई, वहीं पर कुछ मनफी चीज़ें भी थीं जो हम पहले आपको नहीं दिखा सके। लेकिन आज मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि बाकी मीडिया पर भी कोई बात नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो कुछ मनफी चीज़ें थी वो भी आपके सामने ज़रूर लाई जा सके। और उन मनफी चीज़ों में एक जो सबसे बड़ी नाजरीन चीज़ थी वो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ का शिरकत ना करना था उमर शरीफ साहब की आखिरी रसूमात में। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो टीवी पर जिन्होंने बैठकर बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े किस्से सुनाए, अपना बड़ा ताल्लुक़ बताया और इसको एक बड़ा लॉस कहा और खराज तहसीन पेश किया उमर शरीफ साहब को। लेकिन उनकी आखिरी रसूमात में, उनके जनाजे में, उनकी दुआए मग़फ़रत में उन्होंने शिरकत नहीं की। और उनमें से मैक्सिमम लोग वो हैं जो कराची में ही रहते हैं और उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है उमर शरीफ साहब के साथ। अब नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको उन लोगों का बताऊंगा कि जिनका बड़ा ज़ाती और गहरा ताल्लुक़ था उमर शरीफ साहब के साथ। यानी देखें, उमर शरीफ साहब के साथ तो हर पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ ने एक ताल्लुक़ उसका है, काम किया है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी पर, स्टेज पर। लेकिन मैं वीडियो में उन लोगों की बात करूंगा जो खुद भी इसका इजहार करते रहे कि हमारे तो बहुत ही भाइयों जैसे हैं। कोई कहता है मेरा उस्ताद है, कोई कहता था मेरा गुरु है, और बहुत मानते थे उमर शरीफ को और उनका सालों का एक ताल्लुक़ था और ज़ाती ताल्लुक़ था। मैं सिर्फ उन लोगों की जो है वो बात करूंगा। तो इस फहरिस्त में नाज़रीन जो सबसे पहला नाम है वो फिल्म स्टार ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब का है। अब ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ था उमर शरीफ साहब के साथ, जिसका वो ख़ुद इजहार भी करते थे। उमर शरीफ साहब उनके बारे में वो भी अपनी जो मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, उसका इजहार करते थे। बल्कि जहाँ मैं वहाँ पे मौजूद था और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि लाहौर में उमर शरीफ साहब की सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि गुल्लू भाई यानी ग़ुलाम मोहिउद्दीन के साथ उमर शरीफ की सबसे ज़्यादा दोस्ती थी। और जब 90s में उमर शरीफ साहब यहाँ लाहौर में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी तो फैसल टाउन में ये दोनों एक दूसरे के हमसाए थे। यानी उमर शरीफ साहब उस वक्त किराए के मकान में रहते थे और गुल्लू भाई यानी ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब वो भी किराए के मकान में रहते थे। तो एक दूसरे के ये हमसाए थे और इनकी रूटीन में मुलाकातें, यानी काम तो एक साइड पे था लेकिन वो जो एक ज़ाती ताल्लुक़ होता है, एक दोस्तों वाला जैसा कि एक रिश्ता होता है, वो इनका था। और बड़े सालों तक जो है वो ये रिश्ता इसी तरह कायम रहा। फिर जब ये कराची भी चले गए तब भी दोनों का ये जो आपस में एक रिश्ता है, ताल्लुक़ है, वो उसी तरह कायम रहा। लेकिन जब ये इंतकाल हुआ है उमर शरीफ साहब का तो जो है वो ना ही उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। और एक चीज़ मैं स्किप कर गया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉल तक पे जो है वो ताज़ियत नहीं की। यानी उनमें शिरकत करना तो एक अलग बात है, वहाँ पर जनाजे में आना तो अलग बात है, कॉल तक करना भी इन लोगों ने गवारा नहीं समझा कि उनके बेटे या अहले खाना के साथ कॉल करके ताज़ियत कर लें। अल्लाह जाने उनकी क्या मजबूरियाँ थी। लेकिन हम तो हक़ायक़ बयान कर रहे हैं कि एक तरफ आपका 40-50 साल ताल्लुक़ हो, 30 साल ताल्लुक़ हो और इतना आपका वक्त गुजरा और टीवी पर भी बैठ कर आप बातें करें, लेकिन अपने उस दोस्त की जब वो रुखसत हो रहा हो तो फिर उसकी दुआए मग़फ़रत में भी आप शिरकत ना कर सके। तो उनमें पहला नाम ग़ुलाम मोहिउद्दीन का है। उसके अलावा जो अगला नाम है वो नाज़रीन फैसल कुरैशी साहब का है, जिन्हें आप बूटा के नाम से जानते हैं। हमारे पाकिस्तान के एक मेगा स्टार हैं, बड़े बड़े लाजवाल उन्होंने ड्रामे दिए हैं। फैसल कुरैशी साहब का जो ताल्लुक़ है, जिसका वो खुद इज़हार करते हैं, और अगर आप इंटरव्यूज़ या पुराने क्लिप जो चीज़ें पढ़ी हैं वो उठाकर देख लें, उस्ताद कहते हैं उमर शरीफ साहब को। अब बल्कि अभी मैं देख रहा था कल कि उन्होंने आजकल मेरे ख्याल बोल पे कर रहे हैं तो उन्होंने एक ट्रिब्यूट भी उनको पेश किया है उमर शरीफ साहब को कि वो उस्ताद थे, कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे और उनकी बातें हमेशा याद रखी जाएंगी। और जब उमर शरीफ साहब हयात थे तो फैसल कुरैशी के जब वो शो में जाते थे तो ये एक बड़ा लंबा तारफ़ उनका करवाते थे और मतलब बहुत इनकी इज़्ज़त और कदर और उस्ताद मानते थे, गुरु मानते थे। और कहते जो कुछ है हमने उमर शरीफ साहब से सीखा है, मतलब बहुत बातें करते थे। जब इंतकाल हुआ तब भी बातें हुई और अभी भी मैंने आपको बताया कि टीवी पर ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन ना ही कोई उन्होंने कॉल की। और ये मैं आपको तस्दीकी बता रहा हूँ कि ना ही उन्होंने कोई कॉल की है और ना ही जो है वहाँ पर इन्होंने शिरकत की है, ना सोएम में आए हैं, ना जनाजे में आए हैं।
और ना ही घर जो है वो ताज़ियत के लिए आए। इसके अलावा नाजरीन अगला जो नाम है वो भी बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के एक मेगा स्टार हैं उमर शरीफ के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा, कई सालों का ताल्लुक़ रहा, और ये नाम वसीम अब्बास साहब का है। वसीम अब्बास साहब के साथ जो उमर शरीफ साहब का ताल्लुक़ है ये तब का है जब उमर शरीफ साहब जो हैं इन्होंने काम शुरू किया है, तब से, यानी ये 4 दहाइयों से ज़्यादा का ताल्लुक़ है वसीम अब्बास के साथ। थिएटर पर इन्होंने बड़ा काम किया, मतलब टीवी पर इन्होंने ये जो मीडियम है सब पे बहुत अरसा इन्होंने काम किया, और फिर आपस में जो इनका ताल्लुक़ था, एक दूसरे की तरफ आना जाना और फैमिली टर्म्स एक तरह से, मतलब बहुत इनका उठना बैठना था, जो कि मैंने साथी फनकारों से भी सुना है और देखते भी रहे हैं, और इनकी सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसमें तो कोई ऐसी झूठ वाली बात ही नहीं है कि हम किसी का जो है वो मन घड़त कोई बात कर रहे हैं। तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पर हैं कि कौन उमर शरीफ साहब के बारे में क्या कहता रहा है। तो उनमें से एक वसीम अब्बास भी थे, एक बड़े सीनियर फनकार हैं, सीनियर अदाकार हैं, और इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, ज़ाती ताल्लुक़ था उमर शरीफ साहब के साथ। और जब मैं वैसे आपको बताऊं कि कराची जा रहा था तो मेरे जहन में यही था कि वसीम अब्बास साहब के हवाले से, फैसल कुरैशी साहब के हवाले से और भी 2-4 नाम है कि ये तो लाजमी इन्होंने वहाँ पर जो है वो शिरकत करनी है, लेकिन बहुत हैरानगी हुई कि उनमें से कोई जो है वो शिरकत उसने नहीं की। उसके बाद एक और नाम नाज़रीन बुशरा अंसारी साहबा का है। बुशरा अंसारी एक टीम हुआ करती थी, मोइन अख्तर साहब थे और बाकी कॉमेडियंस थे, जिनमें बुशरा अंसारी बतौर लेडी बहुत लाजवाल काम किया, और एक पाकिस्तान के मेगा स्टार हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और बहुत पुराना इनका ताल्लुक़ है, और बहुत इन्होंने इकट्ठे थिएटर पर भी काम किया है, टीवी पर भी, और एक ज़ाती इनका ताल्लुक़ था उमर शरीफ साहब के साथ। मोइन अख्तर साहब के साथ भी बहुत इनका गहरा ताल्लुक़ था, और उमर शरीफ साहब के साथ भी एक समझ लें कि दहाइयों का इनका ताल्लुक़ है, आना जाना एक दूसरे की तरफ, घर में फैमिली टर्म्स एक दूसरे के साथ। लेकिन बहुत हैरानगी हुई कि बुशरा अंसारी साहबा जो हैं वो भी जो हैं उन्होंने शिरकत नहीं की। इसके अलावा लाहौर थिएटर्स में से एक बहुत बड़ा नाम, वैसे लाहौर थिएटर में यहाँ उमर शरीफ साहब ने काम किया, लाहौर थिएटर के नाम से उन्होंने यहाँ पर एक थिएटर भी बनाया, जहाँ पर जितने भी आजकल के आप कॉमेडियंस देखते हैं सब ने उनके साथ काम किया, सब उनके मोतरफ है। लेकिन एक नाम जिसको उमर शरीफ साहब अपने बहुत ही करीबी समझते थे, अपना बहुत ही करीबी मानते थे और अपना शागिर्द कहते थे, और वो भी उन्हें उस्ताद कहते थे, वो नसीम विकी साहब हैं। यहाँ के मुझे पता चला है कि सब ने आर्टिस्टों ने बताया कि बहुत करीबी इनका ताल्लुक़ था, यानी मैंने आपको बताया कि काम सब ने किया, लेकिन एक जो बहुत क्लोज टर्म्स थे वो नसीम विकी के साथ थे, और नसीम विकी का जो भी काम करना उमर शरीफ साहब से पूछना, उमर शरीफ साहब वो इनके लिए, नसीम विकी के लिए गुरु होते थे, और उमर शरीफ साहब भी इनके लिए बहुत शफकत करते थे, बहुत इन्हें प्यार करते थे। जब ये इंडिया भी गए तब भी कदम ब कदम जो है वो इनके लिए रहनुमाई होती रही, और जो मुश्किलात आती उमर शरीफ साहब को ये फ़ोन करते और वो सारे मामलात हल होते। और वहाँ के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ आर्टिस्टों के ये दिल में दुख है कि नसीम विकी जो है, क्योंकि मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्टों के दिल में ये दुख है कि नसीम विकी को आना चाहिए था, क्योंकि नसीम विकी को बहुत अपना करीबी समझते थे उमर शरीफ साहब, और बड़ा प्यार किया, बड़ी शफकत दी नसीम विकी को। लेकिन नसीम विकी साहब पता नहीं उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन हम तो वही है जो आपके सामने हकायक रख रहे हैं। इसके अलावा फिर कराची से एक बड़ा नाम बहरोज़ सब्ज़वारी साहब का है। जिस तरह एक टीम थी ये, जैसे बुशरा अंसारी का बताया, उसमें बहरोज़ सब्ज़वारी भी थे, उसी टीम का ये हिस्सा थे, और इन्होंने पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में जाकर परफॉर्म किया, थिएटर में तमाशा किया, टीवी किया, और बहुत अरसा ये वो लोग हैं नाजरीन जिन्होंने दहाइयाँ एक साथ गुजारा है। और ये बहरोज़ सब्ज़वारी और जावेद शेख साहब तो ये तब से साथ हैं जब इनके स्ट्रगल का टाइम था। जब उमर शरीफ साहब बताते हैं कि हमारे पास कोई खाने का प्रॉपर मतलब खाने का मसला होता, कपड़ों का मसला होता, ये तब से इनकी दोस्ती थी। ये जावेद शेख, बहरोज़ सब्ज़वारी, उमर शरीफ साहब, इनकी तब से जो है वो दोस्ती थी। और देखें कि फिर ये स्टार बने तीनों, और इन्होंने वो सारा वक्त गुजारा। लेकिन बहुत हैरानगी है कि एक इतना पुराना दोस्त जो है, और वो कराची में ही मुकीम है, लेकिन उनकी मगफ़रत के लिए, उनके जनाजे में शिरकत के लिए नहीं आए बहरोज़ सब्ज़वारी साहब। जावेद शेख साहब जो हैं वो आए, जनाजे में भी उन्होंने शिरकत की, सोए में भी शिरकत की, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर काफ़ी देर बैठे भी रहे। लेकिन बहरोज़ सब्ज़वारी जो हैं
वो हमें किसी तकरीब में किसी तरह जो है नज़र नहीं आया, ना ही उन्होंने कॉल करके किसी तरह की जो है वो माजरत की है। इसके अलावा आमिर लियाकत नाजरीन एक जो है इनका बड़ा ताल्लुक़ रहा, बल्कि इनके तो आप इंटरव्यूज़ भी देख लें कि आमिर लियाकत साहब किस तरह से उमर शरीफ साहब के लिए कह रहे हैं कि ये मेरे क्या हैं, उस्ताद हैं, और मतलब इनकी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और उमर शरीफ साहब को जिस तरह फैसल कुरैशी साहब बुलाते थे, तो जब उमर शरीफ साहब इनके शो में आते थे तब ये भी एक बड़ा लंबा तारुफ करवाते थे और कहते थे ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा शो है कि इसमें उमर शरीफ साहब आएँ, और ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला देते थे आमिर लियाकत साहब, और बहुत मानते थे उमर शरीफ साहब को। लेकिन वो भी कराची में मुकीम है, लेकिन इस सब के बावजूद जो है आमिर लियाकत साहब शिरकत नहीं कर सके, एक बड़ी अफसोस की बात है। उसके बाद नादरीन आखिरी नाम जो है वो नादर अली का है, जो प्रैंक स्टार है। अब नादर अली नादरीन बहुत जूनियर है उमर शरीफ साहब के साथ, ना ही उन्होंने किसी तरह का काम किया है, लेकिन नादर अली ख़ुद इस बात का इजहार करते हैं कि जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ आज मुझे मिला है, ये उमर शरीफ साहब के सदक़े मुझे मिला है। जब ये बीमार हुए, जब इनकी एक तस्वीर सामने आई, तब नादर अली ने एक पोस्ट की और कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि आज एक लेजेंड इस हाल में है, हमने जो कुछ सीखा है, हम जो कुछ हैं वो उमर शरीफ साहब की वजह से है, ये उमर शरीफ साहब की जूतियों का सदका है कि हम इस मुकाम तक पहुँचे, और जो कुछ सीखा है वो उमर शरीफ साहब से सीखा है। तो एक बंदा जो इतना कह रहा है, यानी मीडिया पर आकर वो इतना कह रहा है और दुख का इजहार कर रहा है, लेकिन वही नादर अली साहब कराची में रहते हैं, कराची में उनके उस्ताद का इंतकाल हुआ है, और ऐसे भी नहीं कि कोई एमरजेंसी थी, यानी 3-4 दिन मैयत लेट हुई, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एमरजेंसी है कि सुबह इंतकाल हुआ है, दोपहर को जनाजा था, तो बंदा जवाज़ पेश करता है कि यार एमरजेंसी थी, मैं नहीं पहुंच सका। तो ऐसा भी नहीं है, 4 दिन मैयत भी लेट हुई, कराची में भी हैं, लेकिन फिर भी किसी हमने उन तकरीब में नहीं देखा, ना जनाजे में, ना सोए में, ना कॉल करके कोई ताज़ियत की। तो ये वो लोग थे जो नाजरीन जिनका बहुत गहरा ज़ाती नोयत का ताल्लुक़ था। वैसे तो आपको पता है पूरी इंडस्ट्री मोतरफ़ है, पूरी इंडस्ट्री के साथ काम किया है, पूरी इंडस्ट्री उनको अपना फ़ख्र गिरदानती है, लेकिन ये वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा करीबी थे उमर शरीफ साहब के, और हमें भी बहुत तवक्को थी इन लोगों की कि ये लोग शिरकत करेंगे, और एक वैसे तो एक बड़ी गैदरिंग थी, लेकिन इन लोगों की हम बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे, लेकिन ये लोग जो हैं वो शिरकत नहीं कर सके। यहाँ पर एक बात आपको आखिर में क्लियर कर दूँ कि साहिर लोधी का बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो उन्होंने शिरकत नहीं की, उन्होंने वाक़ईतन शिरकत नहीं की, ना सोए में आए ना वो जनाजे में आए, लेकिन वो बाद में ताज़ियत के लिए आए हैं उमर शरीफ साहब के घर, जिसकी वजह यह थी कि जब उनका इंतकाल हुआ उमर शरीफ साहब का, तो ये साहिर लोधी साहब जो हैं ये अमेरिका में मुकीम थे, तो ये इस वजह से जो है वो शिरकत नहीं कर सके। ये तकरीबन ये 2-3 दिन पहले ये आए हैं साहिर लोधी साहब वापस, और ये इन्होंने इनके बेटे जवाद उमर को फ़ोन किया कि मैं सीधा एयरपोर्ट से आपके घर ही आऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो अब अपने वालिद साहब की कब्र पे जा रहा हूँ, तो आप सुबह आ जाएं। तो वो तो जिस तरह उनका बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे, और हम खुद इस बात पर बहुत थे कि यार इन्होंने इतनी टीवी पर बातें कर रखी हैं और ये रो भी पड़े थे, तो देखें कि ये भी इन्होंने इस तरह का किया है कि बातें टीवी पर करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि वो अमेरिका में थे, और जब वो अमेरिका से आए हैं तो वो गए हैं उनके साथ ताज़ियत के लिए, तो उस हवाले से ज़रूरी था कि आपको क्लियर कर दिया जाए। बाकी ये जो लोग हैं इनके हवाले से मुझे पता चला है कि ये, बल्कि मैं वहाँ पर ख़ुद मौजूद था तो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो ये ज़रूरी था कि जहाँ बहुत सारी वो चीज़ें हैं आपको ये दूसरा रुख जो है वो भी दिखाया जाए कि देखें ये जिस तरह वो कहता है कि जग जीउंदियां दे मेले, कि जब आप ज़िंदा होते हैं, जब हयात होते हैं, जब आप पर जो है उरूज होता है तो सब आपके साथी होते हैं, लेकिन जब आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर इसी तरह ही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी पर बैठकर अपने ड्राइंग रूम में बैठकर 2-4 मिनट की बातें कर देते हैं, लेकिन आपकी मफ़रत तक के लिए कोई नहीं जाता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।